सीधा सवाल में बात होगी संसद की, देश की सबसे बड़ी पंचायत की, जहां आपके मेरे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बैठते हैं और देश हित में काम करते हैं। पर ये क्या सिर्फ कागजी बातें रह गई हैं, किताबी बातें रह गई हैं? क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू तो हो गया। आज 19 दिन का सत्र है, 15 दिन बैठेगा, पर पहले ही दिन बैठ गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। घमासान वही पुरानी तस्वीरें, वॉकआउट, गतिरोध, अवरोध, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सदन की शुरुआत से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और ये आप देखना, ये दो शब्दों की गूंज अगले 20 दिन आपको लगातार सुनाई देने वाली है, ड्रामा और डिलीवरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है, डिलीवरी जरूरी है। पर ड्रामा कौन कर रहा है और डिलीवरी कौन कर रहा है, या हो भी रही है क्या? डिलीवरी मतलब आपके, मेरे, हम सबके जो सरोकार हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारे मूल मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ हैं, क्या उनका निवारण, क्या उनका हल निकालने की लेश मात्र भी कोशिश होती दिख रही है संसद में? जहां हमारे पैसे से हम जो कर भरते हैं, 9 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा है, वो ऐसे ही हवा में उड़ जाता है, क्योंकि काम ही नहीं होकर देता। और जो मुद्दे हैं, और आज की तारीख में पिछले महीने भर से अगर आप देखें, एक मुद्दा जो रोज बरोज चर्चा का केंद्र बना हुआ है, विमर्श का केंद्र बना हुआ है, वो है विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अब इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम सीधा सवाल में तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछ रहा था लगातार, भाई ये कौन सा शुभ मुहूर्त निकाला? किस पंडित जी ने बताया कि एक ही महीने में यह प्रक्रिया पूरी करनी है? और चुनाव आयोग अब तक तो कह रहा था कि नहीं जी हो जाएगा, टाइम पे पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो एक महीना बढ़ा दी गई, एक हफ्ता बढ़ा दी गई है मियाद। अब वो समय सीमा 11 दिसंबर हो गई, 4 दिसंबर नहीं। तो ये पहले क्यों नहीं कर दिया भाई? ये ज्ञान के चक्षु पहले क्यों नहीं खुले? 32 बीएलओ की मौत हो चुकी है, 32 की। क्यों मरे ये? कौन जिम्मेदार है? कौन देगा इसका जवाब? चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन आज इसी बात पर हंगामा हुआ संसद में। कहा गया नहीं नहीं, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर, उसके कामकाज पर संसद में बहस ही नहीं हो सकती। तो यहां कौन ड्रामा कर रहा है? यह कैसा ड्रामा हो रहा है? चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं, संसद में चर्चा हो नहीं सकती, तो करे तो क्या करे? आम आदमी जिसके जहन में सवाल है, या विपक्ष, उसकी भी अहम भूमिका होती है लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में। इस पर आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया और हंगामा हुआ। और हंगामा किस बात पर हुआ? SIR, यह सिरदर्द थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, और इस मांग के पीछे एक बड़ी वजह है, लगातार जो मौतों का सिलसिला है बीएलओज का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दबाव इतना है। सीधा सवाल में हम लगातार ये सवाल पूछ रहे थे। कल देर शाम थोड़ा ज्ञान मिला ज्ञानेश कुमार जी को, तो 4 दिसंबर के बजाय जो अंतिम तारीख थी इस प्रक्रिया की, उसे बढ़ाकर, एक हफ्ते बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया। पर यह टू लिटिल टू लेट है क्या? आप एक ये तस्वीर देखिए, मुरादाबाद में बीएलओ थे सर्वेश कुमार, सर्वेश सिंह, इन्होंने आत्महत्या कर ली।
67% इनके फॉर्म डिजिटाइज भी हो गए थे। ऐसा वहां के निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। ये गुलाबी तस्वीर जो पेश की जा रही है और मीडिया भी ऐसे दिखा रहा है कि जैसे बीएलओ की मौत तो बड़ी सामान्य सी बात है, इनकी कोई और परेशानियां रही होंगी। तो सुनिए, सर्वेश का जहां शव था वहां पर एक वीडियो भी मिला है, देखिए इस वीडियो को। मैं चुनाव केस काश में इसमें निपुण हो पाता। मैं बहुत दुखी हूँ, इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं, इस मुल्क को सही तरीके से नहीं समझ पाया। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, काम का दबाव इतना, 4 छोटी छोटी बेटियां खुदकुशी कर ली, जान ले ली अपनी। जिला अधिकारी अनुज सिंह कह रहे हैं नहीं, ये तो अच्छा काम कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं 4 तारीख तक काम पूरा हो जाएगा, कोई दबाव नहीं है। ये दबाव नहीं है। और इसकी जवाबदेही किसकी है? इसी पर आज हंगामा हुआ संसद में। सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, ड्रामा और डिलीवरी, कि जिसे ड्रामा करना है वो ड्रामा करता रहे, डिलीवरी हम करते हैं। संसद डिलीवरी करने के लिए है। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे ताल ठोकी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि बीएलओ की जान चली गई, क्या यह ड्रामा है? रवि किशन लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं विपक्ष थिएटर में ड्रामा करे, संसद में नहीं। ये मैंने शुरुआत में भी कहा, अगले 20 दिन आप ड्रामा शब्द बड़ा सुनने वाले हैं। और आज आपको भी तय करना है ड्रामा कौन कर रहा है और कहां हो रहा है। कल्याण बनर्जी सांसद हैं टीएमसी के, कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा ड्रामा कौन कर सकता है। जगदंबिका पाल बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं सदन में ड्रामा करता है विपक्ष। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जमीन पर डिलीवरी करते नहीं, सदन में ड्रामा करते हैं। बात डिलीवरी पर भी आ रही है। और प्रधानमंत्री के वार पर पलटवार किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी। सुनिए। Election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, कौन ड्रामा कर रहा है कौन नहीं, पर ये बीएलओ की मौत, ये भी ड्रामा है क्या? 32 बीएलओ की मौत हो चुकी है 28 दिनों में। 8 मध्य प्रदेश, 8 उत्तर प्रदेश, 6 गुजरात, पश्चिम बंगाल 5, राजस्थान 3, 1 केरल और 1 तमिलनाडु। और इनमें कथित खुदकुशी जो है वो 10 बीएलओ ने की, बाकी किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया। और इनमें 11 महिलाएं हैं, 11 महिलाएं। तो इनके जवाब कौन देगा? अब विपक्ष यही कह रहा था कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया पर, बीएलओ की मौत पर हम चर्चा चाहते हैं। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, ये मांग उठी, तो 12 बजे तक पहले स्थगित कर दी गई कार्रवाई। फिर 12 बजे मिले, वो मांग पर अड़े रहे विपक्ष वाले, तो 2 बजे तक स्थगित। 2 बजे फिर उसी मांग पर अड़े रहे, तो पूरे दिन के लिए स्थगित। और सत्ता पक्ष की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि चर्चा तो हो ही नहीं सकती। चुनाव आयोग के कामकाज पर संसद के पास वो ताकत ही नहीं है, वो संवैधानिक अधिकार ही नहीं है
कि चुनाव आयोग पर वो चर्चा करे, और यहां पर उन्होंने 37 साल पुराना स्पीकर का एक फरमान, एक रूलिंग, उसका जिक्र कर दिया। 14 दिसंबर 1988, 37 साल पहले की बात है। बलराम जाखड़ स्पीकर थे लोकसभा के, और उन्होंने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, तो उसके कामकाज में संसद किसी तरह की कोई चर्चा नहीं कर सकता है। अब ये 37 साल पुराना स्पीकर का निर्देश वो याद आ गया। तो डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि अरे भाई, संसद ही तो पास करता है बजट, चुनाव आयोग का जो पैसा मिलता है, जिससे चलता है चुनाव आयोग, वो संसद तय करता है। तो संसद ये क्यों नहीं तय कर सकता कि भाई चुनाव आयोग ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब यहां पर वही कानूनी दांव पेच आ जाते हैं। सरकार यह तय कर सकती है, संसद में पास किया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे चुना जाएगा, प्रक्रिया में बदलाव कर दिया जाता है, पर एसआईआर पर चर्चा होगी नहीं। तो ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने आएंगे नहीं, वो पर्ची बांटते रहेंगे। बड़े सरल सीधे सवाल हैं, उनका पता तो होना चाहिए, जानकारी तो मिलनी चाहिए ना देशवासियों को। या स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो अपने दफ्तरों में बैठी रहेगी और जवाब देगी नहीं, और हलफनामा मांगने लगेगी। कोई हलफनामा नहीं, 18,000 हलफनामे का दावा करती है समाजवादी पार्टी, वो भी दे दिए जाए तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और विपक्ष के आरोप निराधार हैं, बेमानी हैं, तो उनकी पोल खोल हो जाए, संसद में हो जाए। विपक्ष कह रहा है हम काम ही नहीं होने देंगे, संसद को चलने नहीं देंगे। अब इसमें बीजेपी, खास सत्ता पक्ष की जो अगुवाई कर रही है, वो कह रहे हैं देखिए यही एजेंडा, असल मुद्दों से घबराते हैं, ये हार गए बिहार में, उसी की खिसियाहट यहां पर मिटा रहे हैं। और बीजेपी जब विपक्ष में थी तब अवरोध करना भी एक महत्वपूर्ण काम बताया जाता था, कि संसद में काम ना करने देना लोकतंत्र को मजबूत करना है। और छोटे मोटे कोई बीजेपी के नेता नहीं कहते थे। 2012 के बड़े मशहूर बयान हैं तत्कालीन, और दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं, तत्कालीन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, वो ये ज्ञान दे रहे थे। पर इस ज्ञान में यही घमासान चलता रहेगा और हमें कोई जवाब नहीं मिल पाएंगे क्या? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। फिर शुरू हो घमासान, संसद में होगा कुछ काम भी होगा क्या? या पिछली बार जो मॉनसून सत्र था 31% काम हुआ लोकसभा में और 39% काम हुआ राज्यसभा में। चर्चाएं होती नहीं हैं, विधेयक कानून बन जाते हैं, आपको मुझको पता ही नहीं लगता इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है। लोकतंत्र के लिए इससे बुरी बात कुछ हो सकती है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।